अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। बालों के जितने भी मसले हैं यकीन मानिए जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। 7 दिन आप आज़मा कर देखें इस रेमेडी को। आज हम एक ऐसा ऑयल बना के तैयार करेंगे जिससे जितना भी आपको हेयर फॉल हो रहा है या फिर गंजपन का आप शिकार हो गए हैं, डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा बालों में, या बाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बेरुख हैं, तो बालों को मोटा और मज़बूत बनाने के लिए हम आज एक ऐसा ऑयल बनाएंगे कि जिसे लगाएंगे आप अगर 7 दिन, तो आप 7 दिन में ही हैरान रह जाएंगे। ऐसे आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये ऑयल बना के तैयार किया है। इस ऑयल के इस्तेमाल से बालों की जड़ें मज़बूत हो जाएंगी, बाल आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर एलोवेरा आपने लेना है। 1 पत्ता मैंने एलोवेरा का लिया है। एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को सिल्की बनाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 पत्ता एलोवेरा का लिया, इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसकी साइडों में से मैंने कटिंग कर ली, इसमें कांटे होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। एलोवेरा यहाँ पर आपने 1 पत्ता लेना है। इसके अलावा कड़ी पत्ता आप देख सकते हैं मैंने लिया है। कड़ी पत्ता भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। अगर आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए हैं तो ये बालों को काला करता है और बालों में एक कंडीशनर का काम करता है, बहुत ही हेल्दी रहता है बालों के लिए। तो आपने कड़ी पत्ता भी लेना है। तकरीबन मैंने 30 से 40 के करीब कड़ी पत्ता के पत्ते ले लिए हैं, फ्रेश पत्ते हैं मेरे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोवेरा की मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे अदरक लेनी है। अदरक के इस्तेमाल से अगर आपके सर में गंजपन है, आप मांग अपनी खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया है मांग में, गंजपन का शिकार हो गए हेयर फॉल्स की वजह से, तो वो सारा इससे ख़त्म हो जाता है, इससे नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए। तो आपने यहाँ पर अदरक लेना है। तो यहाँ तकरीबन जो मैंने ये चीज़ें ली हैं, मैंने एलोवेरा का तो आपको दिखा दिया था, 1 पत्ता है। 40 से 50 के करीब मैंने कड़ी पत्ता ले लिए थे। इसके अलावा अदरक मैंने ली है तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास अदरक है। अदरक को भी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छिलका समेत ही आपने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लेना है। अब हम लेंगे प्याज। प्याज के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये बालों के लिए, कमज़ोर बालों के लिए कितनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। अगर आप चाहते हैं आपके बाल मज़बूत हो जाएं, मोटे बाल हों, बालों में जो गंजपन का शिकार हो गए हैं आप, तो वो ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए प्याज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बालों के लिए। बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है प्याज की वजह से। तो बस ऊपर और नीचे वाला पार्ट जो है प्याज का, ये हमने काट देना है, छिलका समेत ही इसे काट के लेना है। तो इस तरह से प्याज की हमने रफली सी कटिंग कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने लेनी है। 1-2 चीज़ें मज़ीद और हम इसमें डालेंगे, तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप सही से फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो से। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई थी मेरी एक सब्सक्राइबर की, तो उन्हीं की फरमाइश पर मैंने आज ये रेमेडी बना के आप लोगों के साथ शेयर की है। और यकीन मानिए 100% इंशाअल्लाह ताला इसके आपको अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये ऑयल है बालों के लिए। अब मैं यहाँ पर ले गई हूँ मेथी दाना। मेथी दाना 1 टेबल स्पून आपने भर के लेना है। मेथी दाना भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, आपके जड़ से बाल निकल के आ जाते हैं, टूट रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है मेथी दाना। अब मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डाला है। इतना डाला है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पिस के इनका पेस्ट बन जाए, क्योंकि पानी यहाँ बिल्कुल भी नहीं हमने इसमें डालना है। ऑयल के साथ देखिए मैंने ये सारी चीज़ों को पीस के इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। सरसों का तेल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है। अब इसमें ये जो पेस्ट हमने बनाया था इन सारी चीज़ों का, ये डाल देना है। बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है 20 मिनट तक। 20 से 25 मिनट लग जाते हैं इसे पकने में, ताकि ये जितनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं इनका जितना भी असर है इस ऑयल में अच्छी तरह से निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल हल्की सी धीमी सी आंच पर पका गई हूँ। तेज़ आंच पर पकाएंगे तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा, फिर ऑयल में वो बात नहीं आएगी जो हमें चाहिए। आपने बिल्कुल हल्की स्लो आंच पर इसे 20 से 25 मिनट लाजमी पकाना है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑयल हमारा बनके रेडी हो चुका है।
कलर देखिए इसका चेंज हो गया है। बस जलाना नहीं है हमने इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम इसे ऐसे ही रखा रहने देंगे, तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ऑयल में जितनी भी हमने ये चीज़ें डाली हैं इसकी जितनी भी अफादियत है इस ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि ऑयल को स्ट्रेन करना है। तो मैं इसे छान लेती हूँ, एक स्ट्रेनर मैंने रखा है। तो इसमें हमने अच्छी तरह से छान लेना है और छानने के बाद जो इसका ये पल्प बचेगा तो इसे भी हमने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि आपने क्या करना है कि इसमें आपने 2 चम्मच दही के मिलाने हैं। दही मिलाकर आप इससे अपना हेयर मास्क बना सकते हैं। हेयर मास्क बना के आप इसे बालों में अप्लाई करें, अपने 2 घंटे के लिए लगा के रखें। इसके बाद अब आप अपने हेयर वॉश कर लें। यकीन मानिए बाल आपके इतने सिल्की, इतने स्मूथ हो जाएंगे और बाल आपके इंशाल्लाह ताला मज़बूत होंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आपने भी इसे ज़ाया नहीं करना है, फेंकना नहीं है, बल्कि इसमें 2 चम्मच दही के मिला के अपने बालों में अच्छी तरह से जड़ों में लगाएं और इसे 2 घंटे के लिए लगा रहने दें। इसके बाद बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो यहाँ देखिए कितना सारा ये ऑयल हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही कीमती ये ऑयल बनके तैयार हुआ है। लेकिन अभी इसमें हमने एक चीज़ और डालनी है, इसे और भी ज़्यादा हमने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसको पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 2 कैप्सूल। तो ये मेरे पास विटामिन ई के कैप्सूल हैं। ये इजीली आपको मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर से। तो आपने ये डालने हैं। इससे ये होगा कि हमारा जो ऑयल है ये और भी ज़्यादा तेज़ी से वर्क करेगा हमारे बालों को। बाल इससे बहुत ही ज़्यादा मज़बूत हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल है, बाल बहुत ही ज़्यादा गिर गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मेरी इस रेमेडी को यूज़ करके देखें, एक बार आज़मा के ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद मुझे कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये आज़माया हुआ ऑयल है मेरा। तो आपने भी इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। इस ऑयल के इस्तेमाल से एक तो बाल तो आपके घने, मज़बूत, मोटे, लंबे होंगे, लेकिन इसके साथ ही गंजपन का अगर आप शिकार हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस ऑयल के इस्तेमाल से आपका जो गंजपन है वो भी दूर हो जाएगा, नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो इस ऑयल को बनाने के बाद आपको 7 दिन में ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। वैसे आपने इसे 3 महीने तक लगातार रेगुलर यूज़ करना है। हफ्ते में 2 बार आप इसे लगा लें, 2 बार लगा लें या 3 दिन लगा लें आप इसे। अगर बहुत ज़्यादा आपको हेयर फॉल है तो आप हफ्ते में 3 बार इसे यूज़ करें और उसके बाद बालों को वॉश कर लें। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपने रात को सोने से पहले ये ऑयल अच्छी तरह से मसाज करना है। हल्के हाथों से बालों में मसाज करें, जड़ों में, और फिर उसके बाद आपने अगले दिन सुबह में आप अपने बालों को वॉश कर लें किसी भी शैम्पू से, जिससे जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपके बाल बहुत ही घने हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।